जी फ्रेंड्स, आपको थंबनेल से आइडिया होगा क्योंकि बहुत से सवाल इसी पे बेस कर रहे थे और आज की वीडियो का फोकस भी ये है कि क्यूसी के अंदर यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे किस सेशंस के अंदर आपको एज अ फ्रेशर या करियर के आप स्टार्टेड पे हैं या आपका 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, कम एक्सपीरियंस पे किस जगह पे आपको काम करना चाहिए। क्यूसी के अंदर बहुत सारे सेशंस होते हैं, आपको पता है डिफरेंट सेक्शंस पे काम किया जा रहा होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए। तो आज की वीडियो का फोकस ये जिसमें आपको ये बताऊंगा कि क्यूसी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में किस सेशंस में आपको रहना है और किस सेशन में आपको नहीं रहना। तो वीडियो अपनी पूरी एंड तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो करियर के स्टार्टअप पे होते हैं अगर वो गलत डायरेक्शन पे ज्यादा टाइम लगा दे अपने स्टार्टअप में तो उनके इफेक्ट आता है उनकी प्रमोशंस पे, उनके करियर ग्रोथ में। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि कौन से क्यूसी के अंदर वर्किंग एरियाज है, जो सेक्शन है जहाँ पे आपको काम करना है और जहाँ पे आपको नहीं करना है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं या फार्मासिस्ट हैं, प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हैं और क्यूसी में अगर हायर हो जाते हैं करियर के स्टार्टअप पे या 2-4 महीने एक्सपीरियंस पे भी, तो कहाँ पे आपको नहीं रहना है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ज़्यादा अरसा नहीं रहना है, किसी काम से आपको रिफ्यूज़ नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा अरसा वहाँ पे नहीं रहना है अगर आपको किसी ने वहाँ पे रख दिया गया। मिसाल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, उन सेक्शन की इंपॉर्टेंस पे यहाँ पे बता दूँ कि अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। जो कोई क्यूसी के अंदर कोई भी वर्क है उसकी हर वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत क्रिटिकल वर्क है, लेकिन बात हो रही होगी कि मार्केट वैल्यू के लिहाज से कुछ ऐसे सेशंस है जिन पे अगर आप एक्सपीरियंस ज़्यादा लगा दें, ज़्यादा टाइम लगा दें, उस एरिया की मार्केट वैल्यू नहीं है। तो आपने चलना होता है मार्केट वैल्यू के लिहाज से उस सेक्शन को चूज करना होता है ताकि आपका कैरियर अच्छा ग्रो करे। तो एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग का सेक्शन। ये समटाइम्स क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर होता है, मोस्टली, समटाइम नहीं मोस्टली, लेकिन कुछ जगहों में क्यूसी के लोग देख रहे होते हैं। अगर आप ऐसी क्यूसी में क्वालिटी कंट्रोल में हायर हुए जहाँ पे पैकिंग मटेरियल इनके पास है, तो उस सेक्शन में आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की इस सेक्शन की जो पैकेजिंग का सेक्शन है, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग जो करते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या होता है, जो आपके पास यूनिट कार्टन होते हैं, जो आपके पास एल्युमिनियम फॉयल आता है, एल्यू फॉयल आता है, आपके पास लीफलेट्स होते हैं, आपके पास पैकिंग मटेरियल होता है, शिपर्स होते हैं, आपके पास सिरप की बॉटल्स होती हैं, कैप्स होते हैं, फ्लिप ऑफ सील्स होती हैं, इनकी टेस्टिंग करना, लिटरेचर को स्टडी करना, ठीक है, जिसमें आप ग्रामेज निकालते हैं, अपने लीफलेट की स्टडी करते हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो ये वर्क जो है ना हाल दो के बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के जॉब के लिहाज से, फार्मा के लिहाज से, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो पैकेजिंग सेक्शन में आपको एज अ कैरियर स्टार्टअप पे आपको नहीं रहना ज़्यादा वर्षा, क्योंकि इसकी वैल्यूड जॉब नहीं है मार्केट में लिहाज से, ठीक है। तो इस सेक्शन में अगर आपको कोई रखता है पैकेजिंग मटेरियल में, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं या फार्मासिस्ट हैं या आपने बीफॉर्म किया हुआ है, तो इस जगह में आपको नहीं रहना। आपको कोशिश करनी है कि 1-2-3 महीने के अंदर इस जगह से मूव कर जाए दूसरे सेशन के अंदर जिनकी वैल्यूज ज़्यादा है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो इसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है वाटर टेस्टिंग का एरिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पता है जितने भी वाटर्स होते हैं, टैप वाटर आ रहा होता है, जो टैंकर्स आते हैं कुछ कंपनीज के अंदर, डिस्टिल वाटर प्लांट से आ रहा होता है और डीआई वाटर भी आ रहा होता है। इनकी टेस्टिंग होती है बाकायदा। कुछ कंपनीज में ये वैलिडेटेड होते हैं, तो कुछ कंपनीज में डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहा होता है। तो डेली सुबह वाटर आता है पानी के लिए, बहुत ज़्यादा सैंपल्स भी आते हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। ये टाइटेमेटिक एनालिसिस होती हैं सारे, और इसमें सिर्फ एक टीओसी एनालाइजर यूज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब बहुत सी कंपनी में ये भी नहीं होता, ठीक है, तो वो उसकी जगह दूसरे टेस्ट अल्टरनेट लगा रहे, तो ज़्यादा क्लासिकल टेस्ट होते हैं। तो वाटर टेस्टिंग के अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आधा दिन आपका इस काम में निकल जाता है, फिर सेकंड एंड पे आपको कोई दूसरी जॉब दे दी जाए तो दे दी जाए, वरना आपको यहीं पर रखा जाता है। तो वाटर टेस्टिंग का जो एरिया है इसका एक सेक्शन है अलग, यहाँ पे फ्रेश लोगों को ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन आपने यहाँ ज़्यादा भाग नहीं लगाना। यहाँ अगर आपको रखता है तो फिर आपने यहाँ से मूव करना है दूसरे सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और, सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जैसा कि आपको बिल्ड करेगा करियर के अंदर, वो चीज़ उस सेक्शन के अंदर आपको नहीं मिलेगी, वो है स्टेबिलिटी का सेक्शन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो मार्केट हो रही होती है, उनको स्टेबिलिटी स्टडी भी की जाती है और क्लाइमेटिक चैम्बर्स में रखा जाता है। डिफरेंट क्लाइमेटिक चैम्बर के जोन उनको दिए जाते हैं और उनको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जिस पर आप चेक कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिहाज से एक्सेलरेटेड स्टडी की जाती है, लॉन्ग टर्म स्टडी की जाती है, और उस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये मार्केट में जाती है। उसको एक एक्सेलरेटेड प्रोवाइडेड कंडीशंस दी जाती हैं, वहाँ पर उसको रखा जाता है और रूटीन की तरह उसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा लाइन अप का प्रेशर इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता जैसे कि लाइन फैक्ट्री के अंदर चल रही होती है, ठीक है।
तो इस सेक्शन में अगर आप आ जाएं, आप इसमें आप ग्रोथ करके मैनेजर भी बन जाते हैं सेक्शन के, लेकिन हर जगह पे डिपार्टमेंट इतना डोमिनेंट नहीं होता। बहुत से लोग कुछ सेकंड ऑर्डर पे ले होते हैं, अलग बहुत क्रिटिकल जॉब है स्टेबिलिटी स्टडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रॉपरली रख दिया जाए, तो डोमिनेंटली ही रखा जाए, तो आप ऐसा लाइन का प्रेशर नहीं देखेंगे जैसे कि प्रोडक्शन से दूसरे एरियाज में प्रेशर होता है, जो आपको करियर में एज अ एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसका जो है स्टेबिलिटी स्टडी का जो सेक्शन है, आप यहाँ पर रहें लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको किस जगह पे काम करना है क्यूसी के अंदर, तो वो है, जाहिर है करियर के स्टार्ट पे आपको उस जगह पे कोई लेगा नहीं, लेकिन आपने तो कोशिश करनी है, आपने एक रोड मैप बनाना है, अपनी एबिलिटीज अपनी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा कर देनी है कि लोग आपको उस तरफ ले जाए। वो है, दो सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। वो है, एक है रॉ मटेरियल का सेक्शन, जो करंट लॉट्स आपके पास आ रही होती है, ठीक है, और दूसरा है फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी बेस पे पूरी फैक्ट्री चल रही होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कंसाइनमेंट आ रही होती है, वो बन के फिनिश फॉर्म में आ रही होती है। ये दो सेक्शन के लोग इसको टेस्ट कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। आपको बहुत सारे नंबर ऑफ केमिस्ट्री की इंप्लीमेंटेशन ही आपको मिलेगी, जितनी आप टेस्टिंग करते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे भी ज्यादा क्लासिकल चीजें ज्यादा है, क्योंकि एक जेनरिक आ रहा है, लेट्स सपोज अगर रॉ मटेरियल है, उसकी अगर एचपीएलसी पे ऐसे है, तो एक आप लगाएंगे, उस एक जेनरिक से नंबर ऑफ बैच बन जाते हैं, बहुत सारे बैच बनते हैं, तो फिर उन बैच की भी एचपीएलसी पे टेस्टिंग होती है, जो फिनिश प्रोडक्ट के लोग कर रहे होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन जो है आपका रॉ मटेरियल के अंदर भी आपको कम मिलता है, ठीक है। आप एक बार करेंगे और फिनिश वाले 10 बार करेंगे, तो इसीलिए रॉ मटेरियल का सेक्शन बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू है। इसलिए मैं कहूँ इस सेक्शन की, डिपार्टमेंट की जो उसको मैं तो सेक्शन कहता हूँ, कुछ लोग सब डिपार्टमेंट भी केयर होते हैं। तो आपको रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर जो है आपको रहना है, अच्छा सेक्शन है, वैल्यूड सेक्शन है, मार्केट के लिहाज से भी है, लेकिन आपको यहाँ पे 20% इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगी, 80% यहाँ पे भी आपको क्लासिकल चीजों पे काम करना पड़ता है। क्यों कि जितने रॉ मटेरियल होते हैं वहाँ पे आप उनके अंदर आप पीएच चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, सोलिबिलिटी के टेस्ट लगा रहे होते हैं, दूसरे आईआर के टेस्ट लगा रहे होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आईआर बहुत ज्यादा यूज होता है, और एक आपका एचपीएलसी वगैरह ऐसे, या तो फिर आपका यूवीपी भी ऐसे हो सकता है। तो नॉर्मली आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की इन्वॉल्वमेंट रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर भी कम मिलती है, लेकिन आपको रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर रहना है। लेकिन मैं रॉ मटेरियल से ज्यादा डोमिनेंट मैं प्रेफर देता हूं फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन। उसकी वजह क्या है कि फिनिश प्रोडक्ट के अंदर काम उस क्रिटिकल नॉलेज का नहीं होता जैसा कि रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर। लर्निंग आपकी रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा है, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आपकी लर्निंग कम है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आपको 90% वर्क सिर्फ एचपीएलसी पे के अंदर मिल जाता है। जाहिर है एचपीएलसी एक ऐसा डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो आपको मैं फिर वही कहूंगा उन काम को चूज करना है जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू। तो फिनिश प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर कोशिश करें आप अपने आप को मूव करें। वहां पे आपका सेमी फिनिश का सैंपल भी आ रहा होता है, ग्रेन्यूल्स का भी सैंपल आ रहा होता है, कुछ जगहों पे ग्रेन्यूल्स नहीं आते, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं फिर वही कहूंगा, तो यहाँ पे फिनिश बन के तो आपका बार बार आ रहा है, ठीक है। तो मेनली दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर रहना है, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर भी आपको लाजमी रहना है। तो आई होप की वीडियो आपने लाइक किए, वीडियो को आप एंड करते हैं। आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।